तो जी आज हो गया है दिन क्या हो गया है, फ्राइडे। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाइनली अपनी दिवाली की क्लीनिंग। दिवाली को सिर्फ और सिर्फ 1 वीक रह गया है और अभी तक मेरी दिवाली की क्लीनिंग ही नहीं हुई है। मैंने जो लिविंग रूम है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही डीप क्लीनिंग इसकी कर दी थी, लेकिन बाकी अभी बेडरूम दोनों और किचन मेरी क्लीनिंग के लिए रहती है। काफ़ी लेट हो गया इस बार क्योंकि वही हम लोग घूमने चले गए थे, तो उसकी वजह से ना मेरी क्लीनिंग लेट हो गई। अदरवाइज़ मैं हमेशा दिवाली से काफ़ी टाइम पहले ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो अभी टाइम सुबह के बज गए हैं 10:30। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी है क्योंकि किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया। दोपहर के लिए मैंने सब्जी बना के रख दी है, सिर्फ राइस बनाऊंगी क्योंकि क्लीनिंग में लग जाऊंगी, उसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो खाने की टेंशन ना हो इसलिए खाना बना के रख दिया। और परी स्कूल चली गई है, तो जो ब्रेकफास्ट की सब्ज़ी वो मैंने सुबह ही बना ली थी जब परी को स्कूल जाना था। तो अब मुझे करनी है क्लीनिंग। और बानी की आज छुट्टी है, तो आज मैंने स्पेशली ना ये वाला डे चुना है क्योंकि बानी का 2-3 दिन पहले ही स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज उसकी स्कूल की छुट्टी होगी। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे घर की क्लीनिंग करनी है। अदरवाइज़ फिर बानी स्कूल जाती है ना, तो फिर क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती क्योंकि उसको स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, तो फटाफट से क्लीनिंग करनी पड़ती है। बट आज वो वाली टेंशन नहीं है कि बीच में मेरे को ब्रेक लेना पड़े, तो मैं आराम से पूरी अपने आज कोशिश करूँगी। काफ़ी हद तक क्लीनिंग है जो मैं ख़त्म कर दूँ। लिविंग रूम मेरे को थोड़ा बहुत ही क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि 4-5 दिन घर बंद रहा था, तो थोड़े बहुत डस्ट से ना जाले वाले पड़ ही जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और बेडरूम दोनों अच्छे से क्लीन करने हैं, तो वो क्लीन करते हैं। बानी को मैंने नहला दिया, वो टीवी देख रही है और भी उसको मैं टीवी बंद कर दूंगी, उसको बैठाऊंगी लिविंग रूम में क्योंकि सबसे पहले मैं अपना वाला जो बेडरूम है यही क्लीन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिवाली की क्लीनिंग। फिर उसके बाद थोड़ी डेकोरेटिंग वगैरह भी करनी है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और चलिए करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ फिर। एंड ये रहा मेरा नन्ना मुन्ना काका, इसको मैंने नाई करा दी है, इसको मैंने नाई करा दी है। बस इसके भी हेयर कॉम किया है मैंने, पर अभी बाल बांधे नहीं क्योंकि बाल गीले हैं ना अभी। और इसकी मैं बेड की बेडशीट नहीं हटाऊंगी क्योंकि पहले पूरा रूम साफ़ करूंगी ना, तो चेंज करने वाली हो रही है, तो जो भी डस्ट है फिर ऊपर गिरेगी, तो इसको बाद में ही चेंज करेंगे। तो फाइनली आज से मेरी भी दिवाली की क्लीनिंग हो रही है स्टार्ट। और आज मैं टारगेट लेके चली हूँ कि मेरे को दोनों बेडरूम आज क्लीन करने हैं और जो लिविंग रूम है वो भी मैं आज ही क्लीन कर दूँगी। लिविंग रूम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। बस ये है कि 1 हफ्ता घर बंद रहा है तो थोड़ी बहुत जो डस्ट हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं वो क्लीन करूँगी। सो क्लीनिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो क्लीनिंग में हमें काम करना है वो है कर्टेन हटाना, क्योंकि कर्टेन भी मुझे वॉश करने हैं। तो वॉशिंग मशीन अभी चल रही है, एक लोड धुल रहा है, उसके बाद फिर मैं कर्टेन ही डालने वाली हूँ वॉश करने के लिए। इसलिए सबसे पहले मैं घर के जो कर्टेन है वो हटा लूँगी। कर्टेन हटाने से ये है कि विंडो जो है उनको साफ़ करना भी ईजी हो जाएगा, और जब विंडो साफ़ करते हैं तो फिर कर्टेन पे डस्ट भी नहीं आती है और विंडो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद जब कर्टेन धुल जाएंगे तो मैं उनको लगा भी दूंगी। और साथ में जो कर्टेन की ये रोड वगैरह होती है ना, इनको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि इनके ऊपर भी ना छोटे छोटे से जाले आ ही जाते हैं। तो एक विंडो का कर्टेन मैंने हटा दिया और दूसरी विंडो है इसका कर्टेन भी मैं हटा दूँगी। पहले मैंने जो पर्दे हैं वो हटा के अब डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होने के लिए। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मैं सबसे पहले करूँगी वॉल साफ़। जो भी वॉल पे थोड़े बहुत जाले होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा जाले मेरे घर में नहीं होते हैं क्योंकि मैं क्लीनिंग वगैरह ना करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जब पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है। घर का एक एक कोना, घर का हर एक सामान हम क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और खूब सारी मिठाइयाँ भी बनाते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, शॉपिंग करते हैं और एक दूसरे के घर जाके दिवाली की विशेस भी देते हैं। तो अच्छा लगता है ये वाला फेस्टिवल बहुत ज़्यादा ना। और दिवाली को भी अभी करीब 1 हफ्ता ही रह गया और बच्चों ने क्रैकर वगैरह भी फोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बीच में आपको क्रैकर्स की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और वो क्रैकर वगैरह भी फोड़ते हैं, तो उसका साउंड बीच में आपको आएगा। सो चलिए अब क्लीनिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जाले वगैरह साफ़ करने का ब्रश। ये वाला ब्रश मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में ख़रीदा था। मैंने ये ऑफलाइन लिया था, जो प्लास्टिक वगैरह का सामान होता है ना जिनके पास, उन्हीं से लिया था। तो इसका क्या है ना कि काफ़ी जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। जो इसका हैंडल है उसको आप काफ़ी बड़ा भी कर सकते हैं, बट ये था कि इसकी ऑलरेडी इतनी बड़ी लेंथ थी तो मुझे बड़ा करने की नीड नहीं पड़ी। ईजिली फ़ैन तक भी पहुंच जा रहा था और इससे आप अपने फ़ैन, वॉल, रूफ एंड विंडो सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लेते हो, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बड़े अच्छे से ना
साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैंने फ़ैन वगैरह सब इससे साफ़ किए थे और उसके बाद मैंने जो फ़ैन है उनको एक बार गीला क्लॉथ लेके उससे भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो जो मैंने क्लॉथ से जब इनको साफ़ किया ना फ़ैन को, तो मैंने एक डिब्बे में डिटर्जेंट ले लिया था, पानी में मतलब मिक्स कर लिया था, फिर उसी से जो फ़ैन है इनको क्लीन कर दिया था। तो फ़ैन तो मेरे फिर भी जैसे मैं करती रहती हूँ मतलब फ़ैन वगैरह को क्लीन, तो इतने गंदे नहीं थे, लेकिन दिवाली क्लीनिंग है तो हर एक चीज़ को हम क्लीन करते ही हैं। तो बस वही चीज़ थी यहाँ पे कि मेरे को फ़ैन भी क्लीन करने थे। और वैसे भी मैंने बताया ना कि एक हफ़्ता घर बंद रहा था, तो फिर थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है ना उनके फिर छोटे छोटे से जाले बन ही जाते हैं, इसलिए फिर मैंने पूरी बॉल हो गई और ये रूफ़ हो गई, पीओपी वगैरह सब इस ब्रश से अच्छे से क्लीन करा था और बहुत इजीली और अच्छे से साफ़ हो रहा था। इवन जो एसी वगैरह है इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, तो इससे पूरा एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। एंड अब मुझे करनी है विंडो बेडरूम की क्लीन। तो विंडो के लिए मैंने अलग से एक ब्रश रखा हुआ है, उससे मैंने विंडो साफ़ की थी। और जो बॉल वगैरह यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ के लिए मैंने ये जो काफ़ी बड़ा मेरे पास ब्रश है, इससे मैंने बॉल वगैरह को भी साफ़ कर दिया था। और साथ में जो मेरा नेट वाला डोर है इसको भी मैं ब्रश से साफ़ कर दूंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बाद में ये ब्रश प्लास्टिक के हैं तो आप इनको ईजिली वॉश भी कर सकते हो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ करोगे तो ये गंदे नहीं होंगे, एकदम साफ़ होंगे, तो आपको क्लीनिंग के लिए भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जिससे क्लीनिंग कर रहे हो अगर वही गंदा होगा तो फिर क्लीनिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए क्लीनिंग के टाइम हम लोग जो भी क्लॉथ या फिर टूल्स यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, उनको क्लीनिंग करने के बाद वॉश करके रख दो ना, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लीन करते हो ना कोई भी घर का एरिया या कोई भी चीज़, तो अच्छे से क्लीन भी होती है एंड वो खुद भी जिससे क्लीन करते हो वो क्लीन रहता है। सो चलिए, अब ये विंडो है इसको मैंने पहले पूरा अच्छे से ब्रश से साफ़ किया एंड उसके बाद एक वही जो क्लॉथ मैंने सर्फ में डिप किया हुआ है ना उससे क्लीन किया। हाँ, ये कि उसको मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने जो क्लॉथ हैं वो कम से डस्टिंग वाले मतलब 3 से 4 ले लिए थे, क्योंकि जो फ़ैन वगैरह साफ़ करते हैं तो उससे तो फिर वो क्लॉथ बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको फिर दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैंने 3 से 4 यहाँ डस्टिंग क्लॉथ ले लिए थे। अब मुझे ये वाली विंडो है ये भी साफ़ करनी है, और ये वाली विंडो ना काफ़ी गंदी थी, इसमें डस्ट काफ़ी थी। तो पहले मैं इस विंडो को साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी बेड को साफ़, ताकि जो विंडो की थोड़ी वो डस्ट गिरेगी बेड पे तो फिर मैं उसको बाद में अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। इसलिए पहले विंडो है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो पहले इस क्लीनिंग में ना मेरे को बहुत टाइम लग गया था, मतलब मेरे को इसमें परी स्कूल से आ गई थी और उस टाइम पे मेरा ये क्लीनिंग का काम अभी चल ही रहा था, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पे ओवरऑल अब काफ़ी क्लीनिंग हो चुकी थी इस बेडरूम की, बस मुझे अब करना है बेड क्लीन। तो यहाँ पे जो बेड शीट है मैंने वो इसीलिए नहीं हटाई थी क्योंकि मेरे को बेड शीट तो वॉश करनी ही थी, और अगर हटाऊँगी तो फिर जो भी पार्टिकल है वो सब मैट्रेस पे ही गिरते हैं, मैट्रेस भी गंदा होता है और बेड शीट तो फिर ईजिली साफ़ भी हो जाएगी। इसलिए बेड शीट में अब पूरी क्लीनिंग करने के बाद हटा दूँगी। तो हाथ में जो बेड की साइड टेबल होती है इसको भी मैं अच्छे से कर दूँगी क्लीन। तो यहाँ पे पूरा जो बेडरूम है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, इसमें झाड़ू लग चुकी है, मॉपिंग भी हो चुकी है, और अब मैं इस पे लगा दूँगी बेड शीट। क्योंकि बानी आज घर पे ही है तो फिर मैं उसको इस वाले रूम में बैठा दूँगी, वो यहाँ पे अपना बैठ के टीवी वगैरह देख लेगी और मैं अपना बाकी जो घर है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अब चलते हैं लिविंग रूम में। तो यहाँ पे ना मुझे लगा था कि मुझे लिविंग रूम में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि इसकी मैं डीप क्लीनिंग पहले कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैंने सोफ़ा हटाया ना तो उसके पीछे इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे और साथ में इतनी डस्ट थी ना, जबकि डेली मैं साफ़ करती हूँ, वही डस्ट कैसे एक हफ्ते में ही हो गई मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब मेरे को यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। तो वही पहले मैंने वॉल है उसके थोड़े बहुत जाले वगैरह, जबकि इतने नहीं थे वॉल पे तो, बट फिर भी मैंने उसको साफ़ कर दिया ताकि जो भी वॉल से डस्ट है वो सब नीचे गिर जाए। उसके बाद सोफ़े के पीछे से मैंने सारी डस्ट वगैरह उसको झाड़ू से अच्छे से बाहर निकाला है और फिर जो जाले वगैरह हैं वो सब हटाए हैं। और साथ में जो ऊपर की ये लिविंग रूम की पीओपी है ना, तो वो भी इस ब्रश से अच्छे से साफ़ हो रही थी, क्योंकि जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो इस पीओपी तक मेरे को पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा वेट इस पर डाल भी नहीं सकते हैं, तो फिर अच्छे से ना नहीं साफ़ हो पाती थी। बट इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ये साफ़ हो गई थी। और अब मैंने जो सोफ़ा है इसके पीछे से अच्छे से डस्ट वगैरह हटा के फिर ब्रश की हेल्प से सारे जो जाले वाले हैं ना वो सब हटाए थे। और सोफ़ा को मैंने पहले ब्रश से अच्छे से साफ़ किया है एंड फिर उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट जो तौलिया होता है ना
उससे पूरे सोफ़े को अच्छे से झाड़ झाड़ के साफ़ किया है। तो काफ़ी डस्ट थी यहाँ पे, मतलब मेरे को बेडरूम से ज़्यादा टाइम जो लगा है वो लिविंग रूम को क्लीन करने में ही लगा है, जबकि इसकी डीप क्लीनिंग पहले मैं कर चुकी थी, तो मुझे लगा था इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग गया। और वैसे भी क्या होता है, जब हम सोफ़ा क्लीन करते हैं तो डेली की डेली सोफ़ा को हटा के क्लीन नहीं कर पाते हैं। वही होता है, या तो मंथ में एक बार कर दिया या फिर 20 दिन में एक बार कर दिया। डेली तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि सोफ़ा हटा के फिर क्लीनिंग इतनी करता है। फिर क्लीनिंग करने के बाद सोफ़ा के जो बैक साइड की है वहाँ पे मैंने झाड़ू से सारी डस्ट हटाने के बाद मॉपिंग भी कर दी थी, क्योंकि फिर सोफ़ा जब पीछे एक बार सेट कर दोगे ना तो फिर वो मॉपिंग अच्छे से नहीं हो पाती वहाँ पे। कुशन कवर भी मैं नहीं लगाऊंगी। कुशन कवर मैंने 2 की 3 दिन पहले ही वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ दिवाली को 1 वीक तो रह ही गया है, तो नया जो कुशन कवर अब लेकर आऊँगी मैं वही फिर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो कूड़ा वूड़ा था वो सब फिर मैंने झाड़ू से हटा दिया है। और अभी जबकि मेरे को फर्नीचर वगैरह है, इसकी डस्टिंग मैंने अभी नहीं की है, वो मैं सबसे लास्ट में करने वाली हूँ। और अब डाइनिंग टेबल है, इसकी भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने फिर डाइनिंग टेबल है उसको पहले दीवार के बिल्कुल साथ में लगी हुई है वहाँ से हटा के खिसका लिया था, क्योंकि जो दीवार वाली साइड की चेयर है ना वो तो बहुत कम यूज़ होती हैं, इसलिए फिर वो भी गंदी हो ही जाती हैं। तो जब मैंने टेबल हटाई है ना तो सेम वही जो सोफ़ा के पीछे काफ़ी डस्ट थी वो इधर भी काफ़ी डस्ट थी, लेकिन यहाँ पे था, यहाँ पे दीवार पे ना होके नीचे फ्लोर पे थी, तो वो सब मैंने अच्छे से डस्ट हटाई है। और जो चेयर वगैरह है वो सब मैंने अच्छे से साफ़ किए ब्रश की हेल्प से। और इसमें भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, वही है मैंने शॉर्ट में ही सब काम दिखाए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले तो पूरी जो चेयर है ना उनकी अच्छे से सफाई की है, और जो डाइनिंग टेबल के नीचे का कूड़ा है वो सब पहले हटा दिया था। और फिर उसके बाद अब मैं जो डाइनिंग टेबल है इसको कोलिन से साफ़ करूँगी। इवन डाइनिंग टेबल के नीचे भी ना छोटे छोटे से जाले से लगे हुए थे वो सभी मैंने हटा दिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैंने मॉप कर दिया था, ताकि वो जो अच्छे से नीचे की डस्ट वस्ट है वो हट जाए, क्योंकि फिर उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल को सेट कर दूँगी तो फिर वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अब कोलिन से मैं पूरा ऊपर का जो इसका डाइनिंग टेबल का कांच होता है ना इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद जब ये चीज़ें शाइन करती हैं तो सच में ही बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ये सब क्लीनिंग करने में मतलब हार्ड वर्क तो बहुत लगता है, इवन थोड़ा थक भी जाते हैं, क्योंकि एक दिन में जब मैं काम कर रही हूँ ना तो सच में थक तो जाते हैं और फिर टाइम भी लग जाता है, बट क्लीनिंग के बाद अच्छा लगता है। और लास्ट में ना मुझे ये वाली वॉल साफ़ करनी थी, क्योंकि इस वॉल पे भी ना मेरी शुटकी ने बहुत सारी ड्राइंग कर रखी है, तो इसको क्लीन करने में भी मेरे को बहुत टाइम लगा था। तो ये सारी क्लीनिंग करने में ना मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। अभी टाइम बज गए थे 2, लेकिन वही था इसकी मुझे टाइम लगने वाला था, तो मैंने लंच पहले ही बना के रख दिया था, क्योंकि जब भी आप ऐसे काम करते हो जिसमें काफ़ी टाइम लगता है तो फिर लंच पहले ही बना के रख दो ना, तो फिर इस काम से आप फ्री भी हो जाते हो, टेंशन फ्री। क्योंकि अगर बच्चों स्कूल से आ भी जाते हैं तो फिर लंच बना हो ना तो कोई टेंशन नहीं रहती, और ख़ुद को भी फिर हम टायर्ड हो जाते हैं काम करते करते, तो मन भी नहीं करता है फिर उसके बाद कुछ करने का। तो खाना बना हो ना तो थोड़ा सा एक रेस्ट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे बस मेरा अब जो काम है क्लीनिंग का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस मुझे थोड़ा सा सेंटर टेबल रह गई थी, और ये वाला जो लिविंग रूम का एरिया है ये क्लीन करना रह गया था, क्योंकि यहाँ पे जो ये आर्टिफिशियल प्लांट है ना इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो पहले तो मुझे लगा था कि मैं इन सब लीव्स को हटा के ही वॉश कर दूँ बकेट में डिप करके, लेकिन फिर मैंने इनको कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया था। बेडरूम की और लिविंग रूम की क्लीनिंग मैंने आज अच्छे से कर दिया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, तो बस अभी मैं शावर लेके आई हूँ, साथ में हेयर वॉश भी कर लिया था, क्योंकि वही जाले वाले झाड़ू ना तो थोड़ी वो डस्ट बालों पे भी गिरती ही है, इसलिए फिर मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। और मैंने ना राइस बना के ही रख दिए थे, मतलब जब मैं नहाने गई थी उससे पहले ही, क्योंकि फिर परी स्कूल से आ गई थी तो उसको लंच करना था, तो मैं बनाकर चली गई थी। और परी और वानी ने लंच कर लिया है, बस अब मुझे करना है लंच। तो बस नहा लिया, अब हल्का फुल्का थोड़ा सा रेडी होते हैं और फिर उसके बाद मैं करूँगी लंच। और ये छोटा सा जो लास्ट में क्लिप है ये है अहोई अष्टमी वाले दिन का। एक्चुअली अहोई अष्टमी वाले दिन ना मैंने
ब्लॉग स्टार्ट किया था बनाना, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था, तो मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का। तो फिर मैंने बस थोड़ा सा पूजा के टाइम का ही शूट किया था। और इस टाइम पे भी क्या है ना, शाम का थोड़ा सा टाइम था, तो बानी सोकर उठी थी, तो थोड़ा सा सो के जब उठती है तो थोड़ा क्रैंकी मूड में ही होती है, तो थोड़ा सा वो तंग भी कर रही थी। फिर मैंने उसको बस थोड़ी देर के लिए ही पूजा में बिठाया था, और यहाँ पे फिर हमने पूजा वगैरह की थी, और फिर इसके बाद मैंने पी थी शाम की चाय। तो चलिए इसके साथ में अपना जो आज का ब्लॉग है इसको भी यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय बाय।